हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइसेस का, कौन सा जो पेपर होगा आपका हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस का पेपर होगा। इससे संबंधित आपके सामने कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। साथ के साथ ये जो पेपर होने वाला है इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इसके नोट्स कहाँ से मिलने वाले हैं और एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या ज़्यादा पेज भरने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं क्या, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी बच्चों का इस बारे में सवाल आता है भाई मेरे पास। समझ में आ गया? तो चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। सबसे पहला आपके सामने ये जानना जरूरी है, ये पेपर वैल्यू एडेड कोर्स का पेपर है। कौन सा? वैल्यू एडेड कोर्स का। तो वैल्यू एडेड कोर्स भी आपके सामने एक प्रकार का माइनर पेपर ही होता है। समझ में आ गया? तो ये माइनर पेपर ही है आपके सामने। इस क्लास को शुरू करें इससे पहले अपन ने टारगेट ले रखा है 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने का। कितना? 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने का टारगेट ले रखा है। मात्र और मात्र 3,000 सब्सक्राइबर कम है अपन 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने में। तो आप सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे, देखो आप एक एक विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता आप में से 90% बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जो वीडियो देख रहे हैं। तो करो भाई सब्सक्राइब आपके सामने, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। क्योंकि जो वीडियो डालता ना उसके आपको काफ़ी बच्चों सवाल होता है, सर नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, इसलिए नहीं मिलता है ना। सब्सक्राइब कर दो। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का, वहाँ पर सारे के सारे सॉल्यूशन इन प्रश्नों के आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अपन बात करते हैं, आपके सामने जो पेपर है वो कितने नंबर का आएगा भाई? 100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा और 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। कितने अंक आपको पास होने के लिए चाहिए? मात्र 40 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। 40 नंबर अगर आप लेकर आ जाते हो तो इस पेपर के अंदर आप पास हो जाते हो। अब 40 अंक आपके सामने कैसे लेकर आओगे, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि पेपर की बात करें तो पेपर में आता है पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए के अंदर अपन बात करें तो लगभग आपके सामने दिखाई पड़ते हैं कितने परसेंट? 10%। 10% अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं और हर यूनिट से आपके सामने एक एक प्रश्न देखने को मिलता है। समझ में आया? कितने परसेंट आते हैं भाई? 10% आते हैं और 10% आपके सामने प्रत्येक प्रश्न को करना अनिवार्य होता है। 2 नंबर का आपको पता है 1 प्रश्न आता है। 10 नंबर के हिसाब से कितने नंबर हो गए भाई? 20 नंबर आपके हो जाते हैं इस पेपर में आपको पास होने के लिए। जो 20 नंबर का जुगाड़ तो छोटे वाले प्रश्नों से हो जाता है। फिर आपके सामने अगर अपन बात करें वेरी शॉर्ट, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं? लघुतरात्मक प्रश्न। प्रत्येक यूनिट से, यूनिट फर्स्ट सेकंड से 2 आते हैं, यूनिट सेकंड थर्ड से, यूनिट सेकंड से 2 आते हैं, यूनिट 3 से 2 आते हैं, यूनिट 4 से 2 आते हैं। इस प्रकार से आपके सामने टोटल 8 प्रश्न आते हैं। उसमें से कुल 4 प्रश्न आपको करने होते हैं। कितने? 4 प्रश्न। लेकिन एक चीज का ध्यान में रखना होता है, हर यूनिट से आपको एक एक प्रश्न करना होता है और आपके सामने शब्द सीमा होती है 100 शब्दों की। 100 शब्दों का अर्थ होता है एक पेज भरना आपके सामने। कितना पेज भरना भाई? एक पेज भरना आपके सामने कुल होता है ना। तो इस हिसाब से आपके सामने 4 प्रश्न करने होते हैं, 4 पेज भरोगे। 10 नंबर के हिसाब से आपके सामने 40 नंबर देखने को मिलते हैं। फिर अगले वाले प्रश्न आते हैं आपके सामने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कौन से प्रश्न? निबंधात्मक प्रश्न। अब निबंधात्मक प्रश्नों की अगर आपके सामने मैं बात करूं तो भाई यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से एक एक प्रश्न आता है, लेकिन उसमें कोई अथवा नहीं होता है। कोई 2 प्रश्न आपको करने होते हैं और 2 प्रश्न आपके सामने, प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होता है। तो इस प्रकार से आप 40 अंक लेकर पास हो सकते हो, 40 अंक प्राप्त करके पास हो सकते हो। ये आपका पूरा का पूरा हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस का पेपर होने वाला है। अब काफ़ी बच्चों का सवाल आता है, सर क्या ज़्यादा नंबर प्राप्त करने से पास होते हैं या ज़्यादा पेज बढ़ने से आपके सामने पास होते हैं? ज़्यादा अंक प्राप्त करने से नहीं, ज़्यादा पेज बढ़ने से क्या ज़्यादा नंबर आते हैं? बच्चों ये बात कहीं भी यूनिवर्सिटी ने नहीं लिख रखी है कि आप पूरी कॉपी भर के आओगे तब पूरे नंबर लेकर आओगे पास हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? आप जो भी पेपर को करो ना, उसको अच्छे से करके आओ। और पेपर में अगर आप करके आते हो ना, जो छोटे वाले माइनर पेपर हैं, इनमें तो 8 से ज़्यादा अगर आप पेज भर के आ रहे हो तो आप आराम से बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हो। समझ में आ गया? अब चाहे 20 पन्ने भर के आ जाओ, लेकिन उसके अंदर आप लिख रहे हो कोई ना कोई कहानी, जो धुरंधर की कहानी लिख रहे हो, क्या मतलब उस चीज़ का? कोई मतलब नहीं है। जो नोट्स देता हूँ मैं इनफ है, उसी के हिसाब से आपको लिख कर आना होता है। इसी हिसाब से आप पढ़ लिया करो। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यूनिट फर्स्ट की बात करूं जिसमें हेल्दी फूड चॉइसेस से संबंधित प्रश्न आता है। पहले प्रश्न की बात करें,
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड विद रेफरेंस टू द इमीडिएट फूड इन्वायरमेंट। आपको क्या बताना है, तत्काल खाद्य प्रवेश के संदर्भ में स्वस्थ व अस्वस्थ भोजन की अवधारणा के बारे में बताइए। मतलब जो देखो तत्काल खाना क्या होता है, पहले तो अगर आपके सामने 100 टाइप क्वेश्चन आएगा ना, उसमें पूछा जाएगा स्वस्थ भोजन क्या होता है या अस्वस्थ भोजन कैसा होता है, इसके बारे में तो आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइप में पूरा का पूरा प्रश्न आएगा। अब देखो तत्काल खाना क्या होता है, आप कहीं पर भोजन करने गए और तत्काल रूप से आपको कोई कहीं पर भोजन करने गए और वहाँ पर मिल गया, तो वो कौन सा होता है, इमीडिएट फूड होता है। जैसे आप कोई उसकी समोसों की दुकान पे गए और उसे कहा कि एक प्लेट समोसे लगा दो और उसने तुरंत आपके लिए एक प्लेट समोसे लगा कर दे दिए, तो वो क्या है, इमीडिएट फूड स्टोर है। अब इसमें स्वस्थ खाना क्या होता है, अब आपके सामने आप रेडी से किसके फल फ्रूट की रेडी से खाना खरीद कर खा रहे हो, तो वो कैसा है, स्वस्थ तत्कालीन खाद्य है। और अस्वस्थ तत्कालीन खाद्य कौन सा होता है आपके सामने, जैसे मोमोज की रेडी से आपने खा लिया या फिर आपके सामने जो जंक फूड जहाँ पर खा लिया, वो आपके सामने अस्वस्थ भोजन की श्रेणी में आता है। तो ये था आपके सामने फर्स्ट नंबर पर्सन यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से इस पर्सन को भाई करके जाना है आपको। चलिए अगले वाले पर्सन की बात करते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग। कोई भी जो भोजन आप खरीद के लाते हो मार्केट से, उसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग क्या होती है उसके बारे में बताइए। क्या बताना है, न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग क्या होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अब न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग क्या होती है, कोई भी खाद्य पदार्थ के पीछे आपने देखा होगा, उसके पीछे क्या क्या लिखा रहता है, इसमें फैट कितना है, इसमें शुगर कितना है, इसमें आपके सामने अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, न्यूट्रिएंट प्रोफाइलिंग के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपके सामने अच्छे से करना इसको। साथ के साथ एक्सप्लेन हाउ लेबल्स हेल्प इन आइडेंटिफाई द HFFS प्रोडक्ट्स फूड्स। मतलब कैसे आपके सामने जो फूड लेबल्स लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं, जो फूड लेबल्स लगे रहते हैं वो कैसे मदद करते हैं आपको HFSS जो फूड होता है उसको, खाद्य को, पदार्थ को आपके सामने पहचानने में कैसे मदद करते हैं फूड लेबल्स। मतलब पोषक तत्वों की जो प्रोफाइलिंग होती है वो क्या होती है उसके बारे में बताइए, और खाद्य लेबल होते हैं वो HFS फूड को पहचानने में कैसे मदद करते हैं। अब HFS क्या होता है, ऐसा फूड जिसमें हाई फैट, हाई शुगर और हाई सोल्ट मिलता है। मतलब वसा ज़्यादा होती है, जिसमें शुगर ज़्यादा होती है और जिसमें नमक ज़्यादा होता है, वो आपके सामने HFS फूड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के आप खाद्य पदार्थों को कैसे पहचान सकते हो, समझ में आ गया। तो छोटे वाले प्रश्नों में सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए यूनिट नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें फूड पोर्शन साइज एंड रिलेटेड फैक्टर से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे, जो फूड पोर्शन क्या होता है, उसकी फूड पोर्शन की साइज क्या होती है और रिलेटेड फैक्टर से संबंधित प्रश्न आते हैं। प्रश्न है, डिफाइन द पोर्शन साइज एंड एक्सप्लेन इट रिलेशनशिप विद द न्यूट्रिशन डेंसिटी। क्या बताना है, भोजन भाग पार्टीशन आकार को परिभाषित कीजिए। क्या होता है पार्टीशन आकार। अब पार्टीशन आकार क्या होता है, जब भी आप कोई भोजन खाने के लिए बैठते हो, है ना, कोई भी आप भोजन करने के लिए बैठते हो और जब भोजन कर रहे हो तो आपके खाने की कितनी कैपेसिटी है, आपको कितनी भूख लगी हुई है, उसी को क्या कहा जाता है, पार्टीशन आकार के नाम से जाना जाता है। 100 टाइप क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ऐसा कैसा देखने को मिलेगा। समझ में आ गया, 100 टाइप पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से करके चले जाना। और आपको क्या बताना है, जो पार्टीशन साइज है उसका न्यूट्रिशन डेंसिटी के साथ क्या अंतर है। भाई आपको भूख लगी हुई है, आपने तो उसकी जगह बर्गर पिज्जा भी खा लोगे, लेकिन क्या वो शरीर के लिए अच्छा है, बिल्कुल नहीं, शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इस प्रकार का आपको खाना किस तरीके से खाना चाहिए जो आपकी सेहत के लिए भी लाभदायक हो, पोषक घनत्व का भी इसमें क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से इस पर्सन को कर लेना। चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्शन कंट्रोल एंड इम्पोर्टेंस इन मेंटेनिंग ए हेल्दी डाइट। मतलब पार्टीशन कंट्रोल, कोई भी भोजन खाते हो उसमें जो पार्टीशन कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो इसके बारे में बताना है। और स्वस्थ आहार बनाए रखने के लिए आपके सामने जो पार्टीशन आकार होता है उसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपको बताना है। पार्टीशन आहार का क्या महत्व होता है इसके बारे में आपको बताना है। मतलब अगर भाई आप भोजन करते हो ना, तो भोजन करते वक्त आपको खुद पे कंट्रोल रखना जरूरी होता है। काफ़ी बार क्या करते हैं भाई, अपन 5-5 10-10 रोटी खाने लग जाते हैं, है ना, जरूरत होती नहीं शरीर को, तो इससे क्या होता है, शरीर को नुकसान देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, पार्टीशन कंट्रोल कैसे कर सकते हो और स्वस्थ आहार बनाए रखने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। समझ में आ गया आपको अच्छे से।
चलिए भाई, काफ़ी बच्चों का सवाल आता है, यूनिट थर्ड की तरफ आगे बढ़ूं इससे पहले बता देना चाहता हूं, काफ़ी बच्चों का सवाल आता है कि सर आप हमें बताइए जो आप पीडीएफ पढ़ा रहे हो इसके फ्री में नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। तो बच्चों, जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ इसके फ्री में नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे डिस्क्रिप्शन में आपके सामने लिंक पर क्लिक करोगे, ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हुआ है, यहाँ पर पहुँच जाओगे। समझ में आ गया। यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फिर आ जाना है नीचे की तरफ फाइल वाले सेक्शन पे। कौन से सेक्शन पे? फाइल वाले सेक्शन पे। जैसे यहाँ पर आओगे, ऊपर की तरफ आपको सर्च करना है क्या? SEC। जैसे SEC सर्च करोगे आपके सामने यहाँ पर पीडीएफ देखने को मिलेगी, SEC थर्ड सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट शेखावाटी यूनिवर्सिटी के नाम से। समझ में आ गया। इसमें आपको 1 नंबर पेज पे आ जाना है। कितने नंबर पेज पे? 1 नंबर पेज पे आ जाना है। वहाँ पर देखो तत्काल फूड, जो खाद्य परिवेश से संबंधित स्वस्थ व अस्वस्थ भोजन की अवधारणा के बारे में जो प्रश्न मैंने कराया है वो देखो यहाँ पर सेम टू सेम करवा रखा है ना। तो इस तरीके से आप फ्री में नोट्स पढ़ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ पर तो जाकर वीडियो क्लासेज भी इन सभी प्रश्नों की आप देख सकते हो। समझ में आ गया आपको। और मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस बार तो अपनी 80% से ज़्यादा जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे पर्सन देखने को मिल रहे हैं, आगे भी देखने को मिलेंगे भाई। यूनिट थर्ड में बेसिक्स ऑफ द फूड प्रिपरेशन से संबंधित पर्सन आते हैं। पहला पर्सन है, डिस्कस द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ हेल्दी न्यूट्रिशियस डिशेज। मतलब आपके सामने क्या डिस्कस करना है, कौन कौन सिद्धांतों को आपके सामने यूज किया जाता है, कौन कौन से सिद्धांतों को आपके सामने उपयोग किया जाता है, किसमें जो खाना होता है उसको प्रिपेयर करने में और उसकी प्लानिंग करने में। समझ में आ गया। तो कोई भी खाना होता है उसको प्रिपेयर करने में, उसकी प्लानिंग करने में, उसमें किस प्रकार की हेल्दी डिशेज को यूज़ किया जाता है, उसमें आपके सामने कितना समय लगता है। स्वस्थ व पौष्टिक व्यंजन की योजना और तैयारी करने में शामिल सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। कौन कौन से सिद्धांत लागू होते हैं भाई, इसके बारे में आपको बताना है। तो भाई आप ये देख सकते हो कि वो फूड है वो HFS वाला फूड नहीं होना चाहिए, उसमें हानिकारक तत्व नहीं होने चाहिए, उसमें आपके सामने ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए, है ना। उसके अंदर सभी पोषक तत्व है, क्या? सभी न्यूट्रिशंस या पोषक तत्व है वो आपके सामने कवर होने चाहिए। इस प्रकार का अगर भोजन होता है वही हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या? वही भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या रहता है? लाभदायक रहता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, आपके सामने अच्छे से कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। अगले वाला पर्सन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हेल्दी स्नैक्स, सूप, सलाद्स एंड डेजर्ट इन द बैलेंस डाइट। मतलब क्या पर्सन है, संतुलित आहार में स्वस्थ स्नैक्स, सूप, सलाद व डेजर्ट की क्या भूमिका है। मतलब देखो स्नैक्स होते हैं ना, स्नैक्स अधिकतर हानिकारक रहते हैं हमारे शरीर के लिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सही से बनाए तो हम स्वस्थ स्नैक्स भी बना सकते हैं। समझ में आ गए। ऐसे स्नैक्स जो फ्राइड नहीं हो, तेल में नहीं भुने हो, आपके सामने इस प्रकार के जो स्नैक्स होते हैं वो स्वस्थ स्नैक्स होते हैं। आपके सामने स्वस्थ सूप कैसे बना सकते हैं, स्वस्थ सलाद और डेजर्ट है उसको कैसे बना सकते हैं, इससे संबंधित पर्सन है, इसको आपको अच्छे से करके चले जाना है भाई। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाले पर्सन की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर जो 4 है वो किससे संबंधित है भाई आपके सामने? यूनिट नंबर जो 4 है वो संबंधित आपकी मील कॉम्बिनेशंस, सस्टेनेबिलिटी एंड हेल्थी फूड से संबंधित। जो मील कॉम्बिनेशन होता है उससे संबंधित, हेल्थ सस्टेनेबिलिटी से संबंधित पर्सन है। पहला पर्सन है, एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन द हेल्थी ईटिंग एंड द सस्टेनेबल फूड प्रैक्टिस। स्वस्थ भोजन तथा सतत खाद्य पदार्थों के बीच में संबंध बताइए। स्वस्थ भोजन क्या होता है और आपके सामने जो खाद्य पदार्थ की जो स्वस्थ आदतें क्या होती हैं। तो कोई भी भोजन है, कोई भी भोजन आपके सामने, स्वस्थ भोजन को आपके सामने क्या अवधारणा होती है और उसको सतत विकास में अपन कैसे प्रयोग में ले सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाले पर्सन की तरफ अगर अपन आगे बढ़े तो अगले वाला पर्सन है, डिस्कस द फूड सप्लाई चेन। जो आपके सामने खाद्य फूड सप्लाई चेन क्या होती है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होते हैं ऑफ एनी कॉमनली कंज्यूम्ड फूड आइटम। मतलब आप फूड सप्लाई चेन के बारे में बताना है, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बताना है जो कोई भी सप्लाई चेन के अंदर यूज किया जाता है। किसी एक सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली खाद्य पदार्थ की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के बारे में बताइए तथा कार्बन फुटप्रिंट के बारे में अध्ययन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई आपके सामने। समझ में आ गया। तो ये पर्सन है आपके सामने, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पर्सन है मैंने आपको करवा दिए हैं। वीडियो को पूरा देखा है तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।